नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और फेस्टिवल्स इंजॉय भी कर रहे होंगे और आने वाले फेस्टिवल्स की तैयारियों में लगे होंगे। मैं भी लगी हुई हूँ अपनी तैयारियों में और मैं यहाँ पर एक ब्लाउज़ कटिंग करने चली थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ब्लाउज़ कटिंग कैसे करती हूँ। मैं कम कपड़े में भी किस तरह से ब्लाउज़ कट कर लेती हूँ वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। अगर आपका साइज़ 38-40 के अराउंड है तो आप ये ब्लाउज़ देखिए मैं कैसे कट करती हूँ। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ के अस्तर का कपड़ा लेके उसे फ़ोल्ड कर लिया है। अपनी साइड मैंने फ़ोल्ड हिस्सा रखा है और सामने की साइड मैंने ओपन हिस्सा रखा है। यानी जिधर से आप वीडियो देख रहे हैं और मेरा इंची टेप है, उधर की साइड ओपन हिस्सा है, दोनों किनारियाँ हैं और मेरी साइड बंद हिस्सा है। अब मैं पहले लेंथ लूँगी। अब जितनी लेंथ लेते हैं उससे 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा प्लीट्स में भी दब के थोड़ा छोटा हो जाता है ब्लाउज़ और कुछ आधा इंच नीचे लग जाएगा और आधा इंच ऊपर दब जाएगा। तो मैं यहाँ पर 15 इंच तैयार रखूँगी तो 16.5 पे मार्किंग करूँगी। अगर आप 14 पे तैयार रखते हैं तो 15.5 पे मार्किंग कर लीजिए। आधा इंच नीचे दब जाएगा, आधा इंच ऊपर हो जाएगा और कुछ थोड़ा प्लीट्स में भी ऊपर चला जाएगा। अब थोड़ा पीछे हटते हुए भी मैंने 16.5 पर मार्किंग कर ली है। अब मैं क्योंकि तीरे का निशान यहाँ से लेने वाली हूँ तो यहाँ पर एक सीधी लाइन बना दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है जिससे मैं तीरे यहाँ से नाप लूँगी। अब मैं ये जो किनारे की साइड है उधर से आधा इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाऊंगी। यानी कि हम लोग हुक की पट्टी लगाते हैं ना जो, उसके लिए मैं यहाँ पर आधा इंच किनारे का निशान छोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ पर पट्टियाँ लगेंगी आके हुक और आई बनाने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा लेना ही होता है। ये आधा इंच का मेरा निशान यहाँ चला जाएगा। अब इस आधे इंच के निशान को छोड़ते हुए मैं पूरे ब्लाउज में निशान लगाऊंगी। अब ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लूँगी मैं तीरे का निशान। अब आप गला कितना पहनते हैं पीछे का, उसके अनुसार हमें तीरे लेने होते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ 8 इंच का गला, तो उसके लिए मैंने 6.5 इंच पे तीरे का निशान लगाया है। यानी 7.5 इंच या 8 इंच का अगर आप गला पहनते हैं तो आप 6.5 पे तीरा लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो 6 इंच पे लगाइएगा। और लेंथ में यानी मुड्ढे का निशान लिया मैंने 7 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारी डाट में दब जाएगा। अब मैं ले रही हूँ चेस्ट का चौथा हिस्सा, यानी 38 है या 40 है, आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लीजिए प्लस 1.5 इंच। यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 प्लस 1.5 इंच, यानी कि 11.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ अपनी। अब मैं गोलाई लूँगी तो वो लूँगी 10 इंच से शुरू। 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि कुछ तो डाट्स में दब जाए, कुछ मार्जिन में रह जाएगा। अब मैं यहाँ 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और वहाँ से मैं इसकी गोलाई लूँगी। ये पीछे की गोलाई है। अब पीछे की गोलाई तो आसानी से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब आगे की गोलाई करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ नीचे नीचे की यहाँ से गोलाई लेते हैं, बस इतनी। लेकिन इतनी गोलाई लेने से जो ऊपर का हिस्सा ये होता है ना, ये फिर थोड़ा लूज़ रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लेते हुए ऊपर तक पतला पतला सा एक निशान लगा देती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से यहाँ से तो लिया ही मैंने, ये निशान ऊपर तक जाके ख़त्म करूँगी मैं। धीरे धीरे उसको एरो के निशान में इस तरह से ले जाऊंगी और इसे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। अब मैं इस तरह से हमेशा काटती हूँ तो मेरा आगे का जो ये पोर्शन है, चाहे सूट हो या ब्लाउज़ हो, उसमें परफेक्ट फिटिंग आती है। ये मेरा निशान लग गया इधर। अब मैं लगाऊंगी गले का निशान। ये 1/2 इंच का छोड़ते हुए 3 इंच पे गले का निशान लगा रही हूँ और नीचे की तरफ जाएगा 7 इंच का, यानी आगे का मेरा 7 इंच का गला तैयार होगा, पीछे का मेरा 8 इंच का होगा। अब ये 3 इंच का ऊपर से भी ले लिया, नीचे से भी ले लिया। अब इसकी मैं एक गोलाई तैयार करूँगी। अब मैं डाट्स लगा रही हूँ। अब ऊपर से नीचे कितनी लेनी है और यहाँ 1/2 इंच छोड़ते हुए कितना लेना मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया है 4 इंच पे, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होने के कारण 4 इंच पे ही लेनी पड़ती है, जिससे परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर साइज़ कम है, यानी चेस्ट की चौड़ाई कम है, तो आप 3.5 पे लीजिए। अगर 38-40 या उससे ऊपर है तो 4 इंच पे आप निशान लगाइए। अब ऊपर से नीचे की तरफ मैंने लिया है 11.25 पे। हर किसी का अपना अलग मेज़रमेंट होता है। तीरे से लेके चेस्ट तक का निशान आप ज़रूर लीजिए, उसके अनुसार आप ये डाट लगाइए, जिससे आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब मैंने ये 11.25 पे ले लिए। इधर से जिधर मैंने 1/2 इंच छोड़ा है 4 इंच ले लिया है और ये मेरी सामने वाली एक डाट मैंने लगा ली है। अब नीचे दोनों तरफ से मैं हाफ इंच का एक निशान लगाऊंगी और वहाँ से ऊपर की तरफ डार्ट में गोलाई करते हुए मैं एक निशान इस तरह से मैं सिलाई करने वाली हूँ। अब एकदम सीधी एरो की तरह मैं नहीं लेती हूँ, हल्का सा गोलाई करते हुए लेती हूँ, जिससे कि नीचे की फिटिंग भी कमर की अच्छी आती है। अब ये मेरा सामने वाली एक डार्ट तैयार हो गई है।
अब मैं इसी डार्ट के निशान को छोड़ते हुए 2 इंच पे अपने मुड्ढे की तरफ एक डार्ट लगती है जो बिल्कुल कॉर्नर में, वो ली है। और इधर साइड में मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेती हूँ, थोड़ा तिरछा करके लेती हूँ, ये भी 2 इंच पे ली है मैंने। अब मैंने एक निशान जो नहीं लगाया था सामने, यानी 11.5 ऊपर से 11.5 नीचे से लेके एक बॉक्स जो बन के तैयार होता है, वो मैंने एक बना लिया है। अभी इधर ये मैंने निशान लगा दिया है, यानी कि ये मेरा आगे का हिस्से का अलग हो गया। अब ये वाली डार्ट इस तरह से लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इधर से भी 2 इंच, सामने वाली डार्ट से भी, और मुड्ढे वाली डार्ट है उससे भी 2 इंच छोड़ते हुए, दोनों का बिल्कुल मिड लेते हुए 2 इंच पे निशान लगाना चाहिए। इससे इतनी अच्छी परफेक्ट फिटिंग आती है ना ब्लाउज की, कि एक बार में ही फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो ये मैंने यहाँ से दोनों डार्ट्स के बीच का निशान, यानी कि ऊपर मुड्ढे वाली डार्ट का भी और सामने वाली फ्रंट वाली डार्ट का भी, दोनों का 2 इंच निशान छोड़ते हुए एक सेंटर तैयार किया और उससे मैंने ये डार्ट लगाई। अब मैं इसकी आगे के हिस्से की कटिंग कर दूंगी, लेकिन मैं किस तरह कर रही हूँ, इसी तरह करना है, ऐसे नहीं सामने से पूरा एक पीस निकाल देना है। मेरे ब्लाउज़ का फ्रंट एरिया रेडी हो गया है, ये देख लीजिए आप। कटिंग कर दी है मैंने, डार्ट्स भी लगा दी हैं। और अब मैंने कैसे कट किया था, ये देखिए, मैंने पूरा हिस्सा कट नहीं किया था तीरे का, यानी कपड़ा पूरा कट नहीं किया था। इस तरह से सिर्फ आगे का पार्ट कट किया। अब इसी को रखते हुए मैंने पीछे का हिस्सा काटना है, यानी बैक साइड को मैंने इसी के ऊपर रखते हुए काटना है। आगे का जो 1/2 इंच का मैंने अलग से रखा था हुक और आई बनाने के लिए, उसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस पर सेट करूँगी पीछे वाले पोर्शन पे। और ये देखिए, ये मुड्ढे की जो गोलाई है ये भी इसको टच हो रही है, मतलब आप थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं, मैं इस तरह से कर लेती हूँ आसानी से। अब मैंने इस पर कैंची इसलिए रखी है ताकि वो 1/2 इंच का जो एरिया है वो अलग से मुड़ा रहे, मुझे पता चलता रहे। अब मैंने निशान लगा दिया है। अब पीछे की डार्ट तो पीछे बैक में भी जाएगी, उसके लिए मैंने कैंची से इस तरह से एक नोक लगाई और मेरा निशान नीचे की तरफ आ गया। अब मैं ये पीछे वाली डार्ट भी इसमें लगा लूँगी। अब बैक एरिया पे भी मेरी डार्ट लग चुकी है। अब मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ कि मैंने कितने से एरिया में कपड़े का मतलब कितना यूज़ हुआ है मेरा फ्रंट और बैक एरिया में। ये मैंने इस तरह से निकाला था आगे का और पीछे का एरिया, ये देखिए यहाँ से निकाला मैंने, पूरा प्रॉपर कट नहीं किया था, सिर्फ मैंने गोलाई मुड्ढे के लिए, फिर गला, ये देखो इतने से एरिया में मेरा फ्रंट और बैक ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा। आप जब भी कटिंग कीजिए ब्लाउज़ की इस तरह से कीजिए, आपका कपड़ा भी कम लगेगा। अब मैंने यहाँ पर मुड्ढे की आगे की गोलाई भी कर दी है और तीरा जो होता है 1/2 इंच को झुकाते हुए कटिंग कर दी है। लेकिन मैं बैक साइड में इस तरह से नहीं करती हूँ कटिंग तीरे की झुका के 1/2 इंच, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, बैक एरिया हमारा जो होता है सबका गला डीप रहता है, फिर कंधे लटकते हैं। तो बैक एरिया बिल्कुल स्ट्रेट रखती हूँ, सिर्फ फ्रंट के जो तीरे की है 1/2 इंच की झुकाव करते हुए मैं कटिंग करती हूँ। अब इसका भी मैं गला बना लूँगी। मैंने 8 इंच का अपना गला तैयार किया है, 3 इंच की चौड़ाई है, और इसको भी मैं कट कर दूँगी। अब मैं देखिए तीरा कट कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको झुकाकर 1/2 इंच नहीं काटा है, स्ट्रेट सीधा रखा है, जिससे क्या होगा कि हमारे कंधे नीचे नहीं लटकेंगे। अब ये पीछे वाला पोर्शन भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। और ये जो पट्टी हमारी साइड में से निकली है ना, ये हमारी आगे जो हम लगाएंगे हुक और आई बनाने के लिए उसमें काम आ जाएगी। अब पीछे के मुड्ढे भी मैंने कट कर दिए हैं और मेरा ये बैक साइड एरिया भी कंप्लीट रेडी हो गया है। अब डार्ट दूसरी साइड उतारने का ये देखिए कितना आसान तरीका है। डार्ट को डार्क कीजिए, थोड़ा सा डार्क करने के बाद उसको फोल्ड करके इस तरह से टैप टैप कीजिए, हमारी डार्ट ये देखिए निशान बन के तैयार हो गया है। इसे फिर थोड़ा डार्क कीजिए, ये मेरी दोनों डार्ट्स बन गई है। मैं आगे के पोर्शन की भी इसी तरह से डार्ट को डार्क करूँगी, थोड़ा सा डार्क करने के बाद इस पर वापस इसको उल्टा पलट करके रख दूँगी, ब्लाउज़ को टैप टैप करूँगी, निशान आ जाएंगे। अब ये मेरा ब्लाउज़ पीस है साड़ी का, इसको भी मैंने सेम तरह से फोल्ड किया है, यानी कि ओपन एरिया आपकी साइड है, फोल्ड एरिया मेरी साइड है। मैंने ये वाला आगे का फ्रंट पीस यहाँ पर रखा और बैक साइड उसको साइड में रख दिया। अब देखिए मेरा कितना पीस बच गया इसमें से, है ना। इसमें साइड में जो पीछे जितना भी पीस बचेगा वो सारा मेरा स्लीव्स में या फिर कोई भी मुझे पाइपिंग वगैरह लगानी है तो उसमें मेरा काम आएगा। मैं पहले निशान लगा लूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग कर दूँगी।
अब मैंने साड़ी के जो ब्लाउज़ का पीस था उस पर भी इस तरह से चॉक से निशान लगा लिए हैं और मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब आप ये देखिए पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा कितना कपड़ा लगा, देखिए कितने कम कपड़े में मेरा फ्रंट और बैक दोनों बन के तैयार हो गया ना। तो आप भी इसी तरह से कीजिए, मैं हमेशा इसी तरह से कट करती हूँ, चाहे साइज़ कुछ भी हो, ज़्यादा हो कम हो, मेरा बहुत सारा कपड़ा बच जाता है जिससे फिर मेरी पाइपिंग्स वगैरह हैं जो आसानी से निकल जाती हैं, कोई गले का डिज़ाइन बनाना वो भी निकल जाता है। ये मेरा पीछे का पार्ट रेडी हो गया है और मेरा आगे का भी पार्ट इस तरह से ये रेडी हो गया है, यानी मेरा ब्लाउज़ कट के रेडी हो गया है। और जो मेरा पीस बचा है अस्तर का, वो मेरा ब्लाउज़ का पीस मेरा बाजू में काम आएगा, यानी स्लीव्स बन जाएंगी उसकी। अब मैं इनको डार्ट्स को भी आपको दिखाती हूँ कि मैं टैप टैप करके किस तरह से डार्क करती हूँ और लगाती हूँ दूसरी साइड। अब ये मेरे सारे निशान जितने भी मैंने डार्क कर लिए हैं, अब इसे पलट के रखूँगी इस पीस पे और टैप टैप करूँगी, निशान अपने आप उस पर आ जाएंगे और फिर उन्हें भी मैं डार्क कर लूँगी। अब आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप को लगे कि किसी के काम किए तो शेयर कीजिए। ये देखिए निशान दिख रहे हैं आपको, इनको भी मैं डार्क कर लूँगी। आपने देखा किस तरह से कम कपड़े में हम लोग ब्लाउज़ पीस रेडी कर सकते हैं। आप 1-2 बार करेंगे ना इस तरह से तो आपको हैबिट बन जाएगी बनाने की, इस तरह से कि ब्लाउज़ को आगे का कैसे काटना है, पीछे का हिस्सा कैसे काटना है। ये मेरी सारी डार्ट्स लग चुकी हैं और जो मेरा एरिया बचा है, यानी कि अस्तर का कपड़ा बचा है या साड़ी का ब्लाउज़ का पीस बचा, वो सारा मेरा स्लीव्स में काम आएगा या फिर मेरे पाइपिंग में काम आएगा। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं आगे के भी पीस। इसके ऊपर रखती हूँ मैं, सेम टू सेम है बिल्कुल। फिर मैं नीचे की सबसे पहले नीचे जो डार्ट्स का एरिया है उधर सीधी सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं अपना ब्लाउज़ तैयार करूँगी। ये मेरा जो अस्तर का कपड़ा बच गया है मेरे स्लीव में काम आएगा। आसानी से मेरी जितनी भी मेरे को लेंथ चाहिए उतनी मेरी स्लीव तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि मैं हमेशा इस तरह से ही कट करती हूँ। थोड़े पीस में भी ये आराम से कट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अलग से आगे का पार्ट लेना है तो पूरा कट कर लिया, फिर पीछे का पार्ट लेना तो पूरा कट कर लिया। नहीं, हम थोड़े कपड़े में भी ना इस तरह से एक पार्ट इस तरह रख के और एक पार्ट पीछे की तरफ रख के हम कटिंग कर सकते हैं। 1-2 बार करेंगे तो हमें हैबिट बन जाती है। तो ये मेरा ब्लाउज़ कट के रेडी हो गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से जब भी ब्लाउज़ काटूंगी तो उसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं स्टिचिंग की भी वीडियो डाल दूंगी। तो इसी के साथ यहाँ पर एंड करती हूँ, ये मैं सिल लूँगी अपना ब्लाउज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कटिंग समझ में आई हो, आपके काम की हो, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राधे।